वो एक लॉलीपॉप हिंदुइज्म में रखा हुआ था कि जन स्वर्ग में मेनका मिलेगी। अच्छा हाँ भैया, हाँ। फिर उसको शमसुद्दीन बना दिया कि जन्नत में सलमा मिलेगी। मिलेगा घंटा उसको, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ऑल दीज आर लॉलीपॉप्स। एरिस्टोक्रेसी कन्वर्ट्स फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मुसलमान राजा बन गए तो बड़े सारे ब्राह्मण ठाकुर, उनको अपनी जमीनें बचानी थी, वो मुसलमान बन गए। गरीब, गरीब मतलब जो लॉलीपॉप पे जिंदा है। गरीब मतलब जो लॉलीपॉप पे जिंदा है। पुअर मींस वन हु इज सर्वाइविंग इन द ड्रीम्स ऑफ अ लॉलीपॉप। वो चाहे श्यामलाल हो, चाहे शमशुद्दीन हो, चाहे सैमुअल हो, ही इज बीइंग गिवन अ लॉलीपॉप। ये ले, हिला, हिला रहे ऐसे पकड़ के। एंड दिस ऑर्थोडॉक्सी इज बेसिकली इन दिस ग्रुप ओनली। ये जो लॉलीपॉप ग्रुप है ना, यही ऑर्थोडॉक्स होता है। ऑर्थोडॉक्सी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लॉलीपॉप ग्रुप। समझ में तो कुछ आता नहीं इसे। So if you find a living guru who shows you the path of real conversion from senses to conscious, जब भी समझ में आने लगेगा और आम आदमी के साथ रहोगे, तब आप बहुत परेशान हो जाओगे। उसकी सोच ही अजीब गजब है। ये जो दो डिवीजन है ना, एरिस्टोक्रेसी और कॉमन पीपल, ये कयामत तक चलेगा सर। कोई नहीं डाल सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बदल सकता। उसकी वजह यह है कि इन दोनों का जो डिवीजन है, उसका जो मेन बेसिस है, वो है अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन नहीं। एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग पर काम करती है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने पर काम करता हो। करते हैं, वैसे कहने के लिए करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं बड़े सारे लोग, और क्या कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, फिर पर्सनालिटी बूस्टअप प्रोग्राम्स हैं, फिर अच्छी इंग्लिश कैसे बोलें उसके प्रोग्राम्स, मोटिवेशनल क्लासेस हैं। हमारे पास हैं 10-12 लोग, कर दो इनको मोटिवेट। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है। राजा हमेशा उत्साहित है। राजा का मतलब ये जो हमेशा उत्साहित है वो राजा है। कृष्ण किसके पास जाएंगे मोटिवेशन लेने के लिए? पूरी दुनिया उनके पास आ रही मोटिवेशन लेने के लिए, वो किसके पास जाएंगे? हाँ, जहां मजदूर है, वर्कआउट कराना है उनसे, बड़े पैमाने पे काम कराना है, ये सब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आउटकम है। मोटिवेशन वगैरह, काम करते करते मजदूर थक गया है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, तो एक सेमिनार करा दिया और उसमें 2-4-5 ट्रिक्स बता दी कि ऐसे करो, वैसे करो, और सुबह उठकर एक बार ऐसे आसमान देखो। वो सब उनके लिए, उनको बहलाने के लिए, उनकी जिंदगी चलाने के लिए। राजा सेल्फ मोटिवेटेड है। एरिस्टोक्रेसी ये कयामत तक चलेगी। ये दो डिवीजन कयामत तक चलेगा, कोई नहीं काट पाएगा, कोई खत्म ही नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी आपको समझदारी होगी, तब आपके लिए, और आप आईएएस बन जाएंगे, तो फिर आप शहर में रहेंगे, तो शहर में सिविल लाइंस में रहेंगे, आम आदमी से आपका कट ऑफ हो जाएगा, आम आदमी से आपका जो वो है वो कट ऑफ हो जाएगा। इसलिए जब आप तैयारी करते हो, और तैयारी करते वक्त आप जब बहुत कुछ बातें समझने लगते हो, और फिर आप उसी तरह का व्यवहार करते हो जैसे आप स्टूडेंट के रूप में करते थे, तो आप बहुत परेशान होते हो। अब एक आईएएस एस्पिरेंट जो है, उसकी अच्छी इकोनॉमी हो जाती है, पॉलिटी हो जाती है, हिस्ट्री हो जाती है, ज्योग्राफी हो जाती है, तो जब वो बाहर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करता है, तो वो वही लोग हैं हर हर महादेव और नारे तदबीर वाले। वो दोनों तुमको गाली देंगे और तुम उनको कुछ देने के बजाय फ्रस्ट्रेट होकर लौट आओगे। इसलिए कि हर तैयारी करने वाले प्रतिस्पर्धी को, स्टूडेंट नहीं, कॉम्पिटिटर,
को समाज से अलग होकर रहना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है। जितने लोग बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं